बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इसके अवाम और इनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ शांगला में पेश आने वाली दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के तनाज़ुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इजलास में सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इजलास में आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पंजाब से सेनेट इलेक्शन में नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब हो गए। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने कहा है कि पार्लियामेंट ने आइन पर अमल दरामद करते हुए 2010 में खवातीन को काम की जगह पर हरासा करने के खिलाफ एक्ट मंजूर किया, जिसमें मर्दों और औरतों को किसी खौफ व खतरे के बगैर जरिया माश इख्तियार करने के मुसावी मौके दिए गए। लेस्को की सलामतपुरा सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। SDO सलामतपुरा ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन एक हेयर सैलून में बिजली चोरी पकड़ी गई। डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी और लेस्को को माहाना लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मौका पर कनेक्शन मुनक़ता करके मुलजिम के खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरवत के स्पेशल टास्क पर शेखुपुरा पुलिस की खसूसी मुहिम के दौरान पतंग साजों, पतंग फरोशों, पतंग बाजों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी। 426 पतंग साज, पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों पतंगे, धाती डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। DPO का कहना था कि पतंग बाज, मंशियात स्मगलरों, मंशियात फरोशों और नाजायज असले के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और इनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाने का स्पेशल टास्क दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा गुजारिश करूं, पहली बात ये हमारे ज़हन में है, हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय को आज ही ये SDPO साहबान बैठे हैं, हमारे थानों में मुहर्रर भी हैं, हमारे थाने में एक इंस्टीट्यूशन बनाए कम्युनिटी लाइजॉन ऑफिसर, उन्हीं को हम कहेंगे, उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बदनामी ज़माना बैनुल अज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलज़िमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ किस्म की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। डकैत गैंग की गिरफ्तारी से इलाके में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो गई। पुलिस ने मुलज़िमान से 3 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल्स और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। रेलवे पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बजरिया ट्रेन बड़ी मकदार में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। रेलवे स्टेशन से 3 खवातीन को 8.4 किलो चर्स ले जाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों खवातीन को पेशावर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मशकूक हालत में स्टेशन के मेन गेट से दाखिल हुई। मुलजिमान ने मंशियात को अपने पास मौजूद सामान में खुफिया तौर पर छुपा रखा था। मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना रेलवे पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर नामालूम शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और एक खातून जख्मी हो गई। मरीज के पास आए शख्स को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकालने पर नामालूम शख्स ऑफिस से बाहर आ गया। वाक़े की फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में मुसल्लह शख्स को असलहा लहराते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल का अमला बीच बचा करवाता रहा, लेकिन मुसल्लह शख्स ने किसी की न सुनी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पाकिस्तान रेलवेज की रिकॉर्ड आमदन के समरात तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर खत्म। पाकिस्तान रेलवेज ने रवा माह मिलने वाली तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी कर दी। CEO रेलवे आमिर बलोच का कहना था कि अब मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त मिला करेंगी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर अपने वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ। मुसाफिर की सहूलत के लिए ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हवेली लखा में पतंग फरोशों, कातिल डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश, कातिल डोर बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से हजारों की तादाद में पतंगे, कातिल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं।
गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की हदायत पर जिले पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 24 घंटों में 17 मुकदमात का इंदराज करके मुलजिमान के कब्जे से चर्च 7.240 किलोग्राम और 210 लीटर शराब बरामद कर ली। SHO थाना गुलबर्ग ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी के हमरा मंशियात फरोश उमैर के यहाँ रेड किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ओकाड़ा DHQ अस्पताल में TB के आलमी दिन के हवाले से वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के अंदर MS DHQ अस्पताल ओकाड़ा और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा TB के आलमी दिन के हवाले से एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद DHQ अस्पताल उकाड़ा में किया गया, जिसका मकसद TB के इलाज के बारे में आगाही फराहम करना और TB के मरीज को TB क्लिनिक पर रजिस्टर करवाना आसान बनाना है। सेमिनार के मौका पर MS DHQ अस्पताल उकाड़ा डॉक्टर सजाद गिलानी, डॉक्टर हसन शफीक भट्ट, डॉक्टर सगीर अलमास, डॉक्टर मेमूना मुख्तार, डॉक्टर आयशा ने तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर्स का कहना था TB काबिल इलाज मर्ज है, मुकम्मल इलाज और आगाही से मर्ज को मुकम्मल खत्म किया जा सकता है। FIA गुजरावाला सर्कल की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम ने 3 अफराद को गैर कानूनी तौर पर इटली भिजवाया, जिनमें से 2 नौजवान लीबिया कश्ती हादसे में जान बहक हुए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस बड़की मोहम्मद जावेद की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से शहरियों के घरों से चोरी की गई रकम 23 लाख बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान गली मोहल्लों और सोसाइटी की रैकी करते और लोगों की अदम मौजूदगी में घर से कीमती सामान और नकदी चोरी करके फरार हो जाते थे। चूनिया में तहसील इंतजामिया पतंगबाजी और पतंग फरोशी पर अमल दरामद करवाने के लिए सड़कों पर निकल आई। चूनिया खूनी खेल की आगाही के लिए तहसील इंतजामिया की रैली इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बाबर इंसारी की इस रिपोर्ट में। चूनिया के तहसील इंतजामिया पतंगबाजी का किला कमा करने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट और DSP राना जाहिद की क़ियादत में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए रैली निकाली गई। रैली तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से तहसील अस्पताल चूनिया तक निकाली गई। रैली में रेवेन्यू, म्यूनसिपल, पुलिस, ताजर, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट ने कहा कि पतंगबाजी जानलेवा खेल है, इसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की हदायत पर इक़दाम किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये एक खूनी खेल है। दाती डोर इस्तेमाल होती है जिससे लोगों के गले कट रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जो हदायत हैं वो वाज़ेह हैं कि हमने इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना है और भरपूर कार्रवाई करनी है। और इस मौका पे मेरा वालिदैन के लिए भी ये पैगाम है कि खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, उनको इस खूनी खेल में मुलव्वस होने से बचाएं, क्योंकि अगर ये वायलेशन होती है तो हमने किसी को स्पेयर नहीं करना, हम वालिदैन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। जो पतंगबाजी है, जिस तरह उसमें जो दाती जो तार है वो इस्तेमाल होती है, उसमें जो चंद दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई। उससे देख के हमें सबक सीखना चाहिए, इबरत सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से कि इस खेल से दूर रहें। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उसमें मुलव्वस में मैं वालिदैन को भी कहूँगा जिनके बच्चे उसमें शामिल होते हैं। उसमें जिस तरह SDPO साहब ने बात की कि उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा वो लोग जो इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो फैक्ट्रीज़ वाले, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। मेरी अपनी सोसाइटी से, अपने शहर से ये गुजारिश है कि वो निशानदेही भी करें। अगर इस तरह के खेल में, इस तरह की प्रोडक्शन में कोई बंदा इन्वॉल्व है, उसकी निशानदेही करें, इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। सोसाइटी इस अमर को समझे कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है। इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है कि सिविल सोसाइटी, मस्जिद के इमाम और बाकी दीगर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं सोसाइटी में, वो इस खूनी खेल से इज्तनाब करने के लिए यूथ को जो है समझाए। और इसके अलावा जो लोग इसकी प्रोडक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों और छतों पर नजर रखें, बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहसील भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। DSP राना जाहिद ने मजीद कहा कि दूरबीन, ड्रोन कैमरों और बुलंद इमारतों के जरिए पतंगबाजों का पता लगा कर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर्कल भर में पुलिस और साजदारों की टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं।
चिन्योट के शहरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं अपने घर में सो रहा था, अचानक एहसानुल्लाह वल्द नूर मोहम्मद और उसके साथी जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं, मुसल्लह होकर मेरे घर की चार दीवारी फैलान कर आ गए और असले के जोर पर मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया और हमें घर से निकाल दिया। हम अपील करते हैं कि हमारा घर हमें दिलवाया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੂ ਬੇਘਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰ ਬਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਰ ਬਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਰਪੀਓ, ਸੀਪੀਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, साढ़े तो कोई छत नहीं है, साड़ी छत सानू घर दे वापस ला के दी जाए। कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में पुलिस अफसरान के लिए इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसएसपीज इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद, डिवीजनल एसपीज ने शिरकत की। तफ्तीशी अखराजात की मद में 25 तफ्तीशी अफसरान में 24 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की रकूम तकसीम की गई। इस मौका पर एसएसपी का कहना था कि अफसरान पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल करें। तफ्तीश के लिए माली वसाइल फ्राहम करना जिम्मेदारी हमारी है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्ठा को लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्ठा का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन में मॉडल केटल मार्केट बनाई जाए। चोलिस्तान के लाइव स्टॉक को जदीद खतूत पर इस्तेवार करके गोश्त दूध की पैदावार में इजाफा किया जाए। नए रुझानात मुतारफ करके माल मवेशी की पैदावारी सलाहियत को मजीद बेहतर किया जाए। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद बेहतरीन अमल है, जिसके नताइज सामने आना शुरू हो गए। मुतअद्दिद शहरियों के फ़ोन और दीगर चोरीशुदा सामान मसूल होना शुरू हो गया। हर माह खुली कचहरी का बंदोबस्त किया जाए ताकि शहरियों के मसाइल पूरी तौर पर हल हो सकें। ठट्ठा टीबी के आलमी दिन के मौका पर सिविल अस्पताल मकली में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें सिविल सर्जन, सिविल अस्पताल डॉक्टर यामीन आलिम शाह, डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर और दीगर ने सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है जिसकी तशखीस और मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला के सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। डॉक्टर नज़ीर हैदर शाह ने कहा कि दुनिया की 25% आबादी टीबी के जरासीम से मुतासिर होती है। हर साल 1 करोड़ लोग टीबी की बीमारी की भीड़ चढ़ जाते हैं। दुनिया में हर साल 15 लाख अफराद टीबी की बीमारी की वजह से हलाक होते हैं। मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सरदार जाम अब्दुल करीम, रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच की कोशिशों और काविशों से बिजली का काम शुरू हो गया। नए पुल और सामान भी पहुंचा दिया गया। गोट के एसएसपी ने पुलिस एहलकारों का अर्दली रूम किया और उनके मसाइल सुने। एसएसपी ने एहलकारों के मसाइल सुने और मौका पर हल किए। एसएसपी ने 5 एहलकारों की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें छुट्टी दे दी, जबकि 9 एहलकारों के शोकाज फाइल करने का हुक्म दे दिया। एसपी ने 36 एहलकारों को गैर हाजिरी के सिलसिले में इनको तंबीह करते हुए माफ़ी दे दी और आइंदा ड्यूटी से गैर हाजिर न होने की सख्ती से हदायत की। खैरपुर बी सेक्शन थाने की 3 बच्चियों की लाश बरामद। बच्चे गुज़िश्ता शाम से लापता थी। जहां भाग बच्चों में 2 बहन भाई हैं। 3 बच्चों की लाश मिलने से घर में कोहराम बर्पा हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कंदकोट में मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी, शहरी, समाजी, मजहबी और इकलीती बरादरी ने टावर चौक से रैली निकाली। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए प्रेस क्लब कंदकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली के शुरका ने हाथों में स्याह पट्टियां बांधकर प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। दूसरी जानिब छठा में खेलती हुई बच्ची के अगवा का मामला। 7 साला बच्ची को नामालूम शख्स गोद में बिठाने के बाद अगवा करके ले गया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने जिला के तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। सोबतपुर में महकमा एजुकेशन यूनिसेफ के इश्तराक से सालाना शऊर आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। रैली में जिले इंतजामिया, महकमा तालीम के अफसरान, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मांझीपुर के सैकड़ों तलबा तलबात और उस्ताज़ा ने शिरकत की। इस मौका पर रैली के शुरा का कहना था कि दाखिला मुहिम आगाही वाक़ के एहतमाम का मकसद ऐसे बच्चे जो किसी मजबूरी के तहत तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको स्कूल में दाखिल करवाना है, ताकि सूबे भर के बच्चे तालीम के जेवर से रोशनास हो सकें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।